इको क्लब के अंतर्गत एक प्रतियोगिता रखी गई है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स से एंट्रीज मांगी गई थी और इसमें उन्होंने जो घर में अनुपयोगी पदार्थ पड़े रहते हैं उनका इस्तेमाल करके उपयोगी वस्तुएं बनाई हैं। इसमें हमारे पास 16 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स फैकल्टी सभी से छात्राओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं और छात्राओं ने बहुत बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और बहुत सुंदर उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया है। आइए देखिए। स्टडी इन BSc फर्स्ट ईयर। मैंने हैंडबैग बनाया है। जैसे सबकी मम्मियाँ साड़ी पहनती हैं तो जो वेस्ट साड़ी होती है मतलब उसको हम रख देते हैं। तो ये वाली जो साड़ी थी मैंने साड़ी से बनाया है, वो फेड हो गई थी तो हमने वो रख दिया। जब इस कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ तो फिर हमें आइडिया आया कि उससे हैंडबैग बनाया जाए। तो वो 3 कलर में थी वो साड़ी, तो हमने उनके तीनों कलर अलग अलग करे और उनकी 2-2 इंचेस की स्ट्रिप्स काटी हॉरिजॉन्टली और उनके जैसे हम गोल के गोले बनाते हैं ना, वैसे 3 गोले बना लिए। फिर उनसे हमें ब्रेड्स बनानी थी, लेकिन जैसे उसमें थोड़े थोड़े धागे निकल रहे थे तो उनको हमें ब्रेड बनाने में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। तो जैसे हमने हॉरिजॉन्टली काटी थी तो लास्ट में वो थोड़ा सा ऐसे जॉइंट आता है, तो उधर से हमने उसे अलग कर दिया जिससे वो इतनी बट्टियाँ हो गई और फिर हमसे मतलब वो उलझ नहीं रही थी एक दूसरे में। तो हमने उन्हें अलग करके ऐसे ब्रेड्स बना ली। हमने अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर्स की वो ब्रेड बना ली, उसका गोला बना लिया जैसे वही ऊन का बनाते हैं। फिर हमने वो बुकरम होती है ना, तो बुकरम जैसे मेरी मम्मी स्टिच करती हैं तो उनके पास वेस्ट पीसेस पड़े थे बुकरम के, तो सर्कल शेप के बुकरम पीसेस बना लिए 2, जिसमें हमने ये वाले जो गोले हैं इनके बेस बनाए, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके बेसिस बनाए। फ्रॉम बीकॉम सेकेंड ईयर। मैंने ये ब्रेडेड ब्रेसलेट्स बनाए हैं। इसके अंदर 2 प्लास्टिक के चूड़ियाँ हैं जो इसको क्रैक हो जाती हैं, हमें फेंकनी ही पड़ती हैं। और प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वो डिकम्पोज तो हो नहीं सकता मिलियन ऑफ ईयर्स तक, वो वेस्ट का वेस्ट ही रहता है। तो हमने सोचा हम उसको क्यों ना यूज़ करें। तो हमने 2 चूड़ियाँ ली प्लास्टिक की जो टूट गई थी, लाइक ऐसे और ऐसे। फिर अपन ने एक क्लॉथ लिया, जैसे मम्मी स्टिच करती है तो कतरन बच जाती है क्लॉथ की, तो उसमें 3 स्ट्रिप्स लिया क्लॉथ का और उसको जोड़ करके 55 सेंटीमीटर तक लंबा ले लिया और उसका जो विड्थ था वो हमने 2.5 और 3 सेंटीमीटर तक ले लिया। फिर उससे हमने एक डोरी बनाई, जैसे 2 सिरों को जोड़ दिया और फिर उससे राउंड डोरी बनाते हैं वो बनाया। उसके अंदर ऊन डाला ताकि उसका जो राउंड शेप है वो बरकरार रहे, लाइक लूज़ ना पड़े। तो हमने एक जोड़ी ऐसे ली, एक जोड़ी ऐसे ली। डोरी के एक सिरे को एक चूड़ी पे सिल दिया और उसको ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करते करते पूरे ब्रेसलेट को, पूरे ब्रेसलेट को कवर कर दिया। फिर उसको जो दूसरा वाला एंड था उसे भी जोड़ दिया। इस तरह से हमारे ब्रेसलेट तैयार हो गया। उसको बनाने में लगभग 2 आवर लगी। उसमें मैंने मेरी मम्मी की भी हेल्प की क्योंकि मुझे अच्छे से स्टिच नहीं आता, कहाँ से कैसे स्टिच करना है, लूज़ ना हो जाए, इस वजह से। और इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ मैम आपको भी कि इसमें ज़रा भी एक्स्ट्रा मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ है। चूड़ियाँ वो वाली ली गई हैं जो टूट गई थी, बिल्कुल यूज़ नहीं आ सकती थी। कतरन वो ली हैं, किसी भी काम नहीं आ सकती थी, उनको जोड़ जोड़ के एक पूरा स्पेसिफिक पीस बना। नमस्ते मैम एंड सर, मेरा नाम श्वेता राजावत है। मैं BSc सेकेंड ईयर बायो की स्टूडेंट हूँ। मेरे क्रिएशन का जो टाइटल है वो है स्टैचू ऑफ राधा कृष्ण। मैंने इसमें कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक और ओल्ड नेट, पर्ल्स और लेस का यूज़ किया है। इसमें मैंने पहले इसके अलावा मैंने गम और जो कलर्स है वो मार्केट से ख़रीदे हैं। इसका जो मेथड है, पहले मैंने कागज़ न्यूज़पेपर लिया, उसको एक पतली सी लकड़ी की सहायता से स्ट्रैप्स में चेंज किया। फिर मैंने फ्रेम बनाया। मैंने स्ट्रैप को स्ट्रेट रख के चिपका के एक पूरा फ्रेम बना दिया। उसके अलावा मैंने राधा कृष्ण की स्टैचू बनाई है। इसको न्यूज़पेपर की सहायता से पहले मैंने इनकी स्टैचू तैयार की, फिर कलर करके उनको डेकोरेशन के लिए थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव किया और उसमें नेट की सहायता से मैंने मुकुट बनाया है और इस पर थोड़ा सा आर्ट वर्क किया है और पीछे एक सीनरी लगाई है जो उसके लुक को और बेहतर बनाती है। न्यूज़पेपर के यूज़ तो सिर्फ न्यूज़पेपर हमारे घरों में आता है और हम उसे पढ़ने के बाद में रद्दी समझ लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर एक अपघटित तो हो जाता है, लेकिन उसमें जो इंक होती है वो इंक अपने
जैविक वायु में जाके कई जीवों को नुकसान पहुंचाती है। वो वहाँ से बढ़ती जाती है और जब हम पानी में जाएगी तो हम उसको पीते हैं तो नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मेरा नाम सोनिया, मेरे पिताजी का नाम श्री राधेश्याम। इसको बनाने के लिए खाली बॉक्स का और उसके ऊपर कार्टून का गत्ता काट के उसको राउंड शेप में, अंडे शेप में लगा के उस पर प्लास्टिक की बोतल, उस पर मूंगफली के छिलके और कलर बनाने के लिए कार्टून का गत्ता, उस पर रंगीन कागज़ लगाकर उस पर बोतलों की मूंगफली के छिलके चिपकाए हुए को उसको राउंड में शेप देकर उसको रखा। फिर उसको गिट्टियों को चिपकाया। झरने बनाने के लिए ग्लू गन का उपयोग किया गया। जिसे बनाने में 2 दिन का समय लगा। ये किस तरह से बनाया? ग्लू गन है, प्लेट पे चिकना लगा के फिर उसके ऊपर ग्लू गन से लंबा लंबा करके उसको छुड़ा के फिर इस पे चिपकाया। और बॉटल, प्लास्टिक बॉटल का क्या कहाँ है? प्लास्टिक की बोतल पे ये मूंगफली के छिलके चिपकाए गए। प्लास्टिक की बॉटल काटते हैं ये मूर्ति के। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मेरा नाम सुरभि वशिष्ठ है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर बायो की स्टूडेंट हूँ। मैंने पेपर मेथी से हमारे पारंपरिक बर्तन तैयार किए हैं। इसमें मुझे ये विचार मेरी दादी माँ से आया था, क्योंकि मेरी दादी माँ पहले मिट्टी और पेपर से मिला करके डकोले जैसा कुछ होता है वो बनाती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक नया रूप दे दिया जाए। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया कि मुल्तानी मिट्टी ली और जो वेस्टेज न्यूज़पेपर होते हैं, अदर न्यूज़पेपर नोटबुक्स के होते हैं, पेपर्स के होते हैं, वो सब यूज़ में लिए। उनको पहले मैंने गला दिया और 1 दिन के लिए गलाने के लिए छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने जो मिट्टी होती है मुल्तानी मिट्टी, उसको खरल से कूटा था। अगर किसी के यहाँ खरल ना हो तो मिक्सी भी यूज़ में ले सकते हैं उसके लिए। और फिर मैंने न्यूज़पेपर की जो लुगदी बन चुकी थी और मुल्तानी मिट्टी की जो पीसी हुई थी, उन दोनों को मिक्स किया और थोड़ा पानी डाला उनमें और उन्हें तब तक महीन पीसा और उन्हें गूँथा तब तक कि वो महीन लुगदी जैसा और ना बन गया, तब फिनिशिंग आ जाए जिससे वो चिकना हो जाए। फिर उसके बाद मैंने हमारे यहाँ जो प्लास्टिक की ट्रे वगैरह रखी हुई थी उन पे इनको शेप दिया। पहले उस पर मैंने ऑयल लगाया जिससे कि सूखने पर ये चिपके ना उससे। तो फिर ऑयल लगाया, उसके पश्चात मैंने ये शेप दिया उनको। जब फिर मैं 3-4 दिन के लिए मैंने सुखाने के लिए रख दिया था। वो मैश बनाते ही तुरंत उस फ्रेम में डाल के इसको बना लिया? जो लुगदी बनाई थी हाँ, मैंने, उसको हाँ जी, तुरंत बना लिया। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने इसको शेप दिया था। फिर 3-4 दिन के लिए सुखाने के लिए रखा था। सूखने के बाद फिर मैंने इन पे एक्रिलिक कलर से पेंट किया था। तो सर नमस्ते मैम। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का जैन है, बीएससी सेकेंड ईयर बायो की छात्रा हूँ। मैंने मैम बहुत ही डेकोरेटिव पीस से डेकोरेटिव बनाया है। ये पेन पेंसिल स्टैंड है मैम, और इसमें जो पुराने साड़ी के डिब्बे होते हैं अपन के अपने घर में, इसमें पेन पेंसिल स्टैंड रखते हैं, उसको साड़ी के डिब्बे के अंदर ये बनाया। अपने जो कॉलेज में वेस्ट रद्दी निकलती है फोटोकॉपी पेपर की, उसका पीछे की साइड वाइट होता है, वो उस पर चिपका के सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में ये बनाया। और साड़ी का डिब्बे का कत्ता होता है वो नीचे चिपका दिया बेस बनाने के लिए। और इसी जो फोटोकॉपी पेपर होता है उससे इसका ढक्कन बनाया है कोन शेप में, और इस पर कलर किया है पेंसिल शेप में सर ये बनाया है मैंने। और सर इसकी कुछ भी कलर की कॉस्ट नहीं आई है, बस गोंद इसमें चिपकाने के लिए इसमें यूज़ की गई है। 10 मिनट सर इसे बनाने में आधा घंटा लगता है बस। मजबूत है ये? लुढ़केगा तो नहीं? नहीं मैम, नहीं। मेरा नाम प्रियंका गर्ग है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर बायो की स्टूडेंट्स हूँ। ये जो हमारा नॉर्मली क्रिएशन है, इसका टाइटल है कि बोतल बिकम होल्डर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमने कार्डबोर्ड लिया, उसको एक गोल सर्कल में काटा जिससे कि इसका स्टैंड जो है वो एकदम मजबूत रहे। हमने फिर यहाँ पे प्लास्टिक्स ली, प्लास्टिक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काट दिया, एक कैंची से काट दिया सिजर से, और जो ऊपर कॉर्न वाला हिस्सा होता है वो भी हमने सिजर से काट दिया, जिससे कि क्या है कि नॉर्मली हम इसको आसानी से जो पेन्स वगैरह हैं उनको हम आसानी से रख सकें। फिर हमने क्या किया, जो नॉर्मली हमारे वेस्ट पेपर्स होते हैं जैसे कि हम उनका यूज़ कर लेते हैं फिर दोबारा यूज़ नहीं आते, उनको हमने ग्लू से चिपका दिया, फिर उन पर कलर्स कर दिए जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट लगे। फिर हमने क्या किया, ये जो पाइपिंग है नीचे इस पे जो पाइपिंग है वो हमने लगाई है, जिससे कि ये थोड़ा जो कार्डबोर्ड का हिस्सा होता है वो हमारा वेस्ट वाला वो अच्छे से ना दिखे, जिससे कि ये अच्छा लगे लुक में। अब ये जो हमारा वेस्ट आइटम से हमने कार्डबोर्ड लिया, पेपर्स लिए, यहाँ पे प्लास्टिक बोटल्स ली। प्लास्टिक बोटल्स को हमने पेपर से पहले ग्लू चिप कर दिया, जिससे फिर इनको हमने कलर कर दिया उन पेपर्स पे, जिससे कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। फिर हमने इस पर इमोजीज क्रिएट किए, जैसे कि नॉर्मली हम टेबल पे पढ़ते हैं तो नॉर्मली बच्चा कहता है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो ये इमोजीज जो है वो इसको थोड़ी क्रिएट
मोटिवेशन लगे कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को इंटरेस्टिंग लगे उसमें कि हाँ मेरे को अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, उसके लिए भी है। और यहाँ पे हमने प्लास्टिक्स लिए हैं, प्लास्टिक जो नॉर्मली सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज़ है वो हमारी नॉर्मली डिग्रेड होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। उसका हमने प्लास्टिक का रीयूज़ किया। यहाँ पे पेड़ भी इसी को इंडिकेट करता है कि नॉर्मली जो हमारा इन्वायरमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, जिससे जो स्पीसीज़ हमारी लुप्त होती जा रही है वो भी लुप्त ना हो। और यहाँ इसमें नॉर्मली हमको प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बोटल्स वगैरह देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। मेरा नाम क्रांति है और मैं बीए सेकंड ईयर की हूँ और ये मैंने पर्स बनाया है। इसके बनाने के पीछे मेरा ये था कि मुझे पेन पेंसिल पैसे रखने में प्रॉब्लम आती थी, बाजार में जाती थी तो हाथ में से गिर जाते थे, इसलिए मैंने इसे बनाया है। इसमें हमारी वेस्ट है, कपड़ा है और पॉलीथीन है और फटी हुई जींस है और ये वेस्ट जिपर है। वेस्ट जिपर मैम जो पॉलीथीन वगैरह ये सूट वगैरह के में आती है ना वो उसमें से ये निकाली हुई है मैंने ये। और ये वाले है ना ये मोती वगैरह है ना मैम, ये वाले मैंने राखी होती है ना राखी में से टूट गए थे इसीलिए मैंने ये ले लिए ये। और ये वाली डिज़ाइन मैंने घर पर ही लगाई है सिलाई मशीन से। सिलाई कर लेती हो? हाँ हम सिलाई कर लेते हैं। अपने सूट सिलती हो? हाँ ये वाला सूट है ना ये मैंने ही सिला। और ये सलवार का कपड़ा है, ये जो वेस्ट था ना बिल्कुल पुराना था उसे मैंने इस्तेमाल किया है। और ये गुलदस्ते वगैरह होते हैं ना उनमें ये लगी हुई आती हैं तो वे फेंक दिए जाते हैं, तो उनमें से मैंने ये निकाल ली, इसमें मैंने सेट कर दी है। तो इसमें हम पैसे रख सकते हैं। ये देखिए इसमें पॉलीथीन कहाँ लगाया? बीच में? हाँ बीच में है मैम। ये ऊपर का पार्ट है, फिर ये फटी हुई जींस थी इसका इस्तेमाल है, इसके अंदर है वो। हाँ इसमें हम पेन पेंसिल पैसे रख सकते हैं। इसमें वो पॉकेट वैसे भी बनाई है क्या? नहीं पॉकेट पार्टीशन नहीं वैसे वो क्या है, वो तो प्रोफेशनली बना पाएंगे उस चीज़ को, तो ये तो नहीं बना पाएंगे। मेरा नाम सब्जी है, मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मैंने ये वेस्ट पेपर जो हम फेंकते हैं उनका यूज़ नहीं करते, घर में थे मैंने इनको उसको ऑर्डर देख के मैंने पेपर डलवाए थे। इसको हम गेस्ट में रख सकते हैं खाने के लिए। और जो दिवाली में दीपक काम आते हैं उनको हम यूज़ नहीं करते, यूज़ करने का फेंकते हैं, तो हमने उन पर फिर से पेंट किया ताकि दोबारा उनका यूज़ कर सकें। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम रितिका है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर मैंने ये पेंटिंग बनाया है वेस्ट न्यूज़पेपरों से। सर मैंने ना इसको पानी में न्यूज़पेपरों को लिया, मैंने इसको है ना पानी में गला दिया था कुछ घंटों के लिए। फिर इसमें से मैंने जो वेस्ट पानी था वो मैंने निकाल लिया। फिर इसमें ना मैंने ग्लू का यूज़ किया। इसको है ना मैंने अच्छे से गूंथ लिया था ग्लू बार बार डाल के ताकि ये अच्छे से ग्लू को सोख सके। तो मैंने इसको फिर ना मैंने मोर की आकृति बना ली। मोर की आकृति बना के इसको है ना मैंने सुखाने के लिए रख दिया 1-2 दिन के लिए। तो ये बन गया। इस पर मैंने वाइट पेंट किया, वाइट पेंट करके मैंने इसके ऊपर है ना ये कलरफुल कलर किया। तो मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड मैंने गोल आकार में काट के फिर मैंने इस पर ये पेस्ट कर दिया। आपने ले लिया। और कलर कैसे, कौन से कलर काम में लिया आपने? ये मैंने वाटर कलर काम में लिया। मैम नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम लवीना है, मैं बीए सेकंड ईयर से हूँ। मैंने वेस्ट बोतल से बनाया है। मैंने 2 भागों में बोतल को काट दिया, फिर उसे मार्कर से डिज़ाइन काटी। डिज़ाइन काटने के बाद फिर मैंने उस पर ऊन लगाई गोंद की सहायता से। फिर मैंने उसे पेंसिल ली, पेंसिल की सहायता से मैंने इससे फूल बनाए वेस्ट ऊन से, कई सालों से पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने स्पेस लगा दिए और फिर ये मोती लगा दिए गोंद की सहायता से। और कार्ड काटा, कार्ड का रोल बनाया। कार्ड का रोल बनाने के बाद फिर इसमें लगा दिया वो। फिर इसमें कार्ड की सहायता से मैंने पत्तियाँ बनाई इसकी, फिर उस पर फूल लगा दिया और उस गोंद की सहायता से इसे चिपका दिया। प्लास्टिक काटने में तुम्हें दिक्कत नहीं आई है? नहीं मैम। किससे काटा? मैम पाते से काटा था, ब्लेड से। कैंची से तो नहीं कटता? नहीं कैंची से नहीं काटा। ये फ्लावर ये कैसे बनाया, क्या बताया तुमने? पेंसिल ऊन से बनाए, पेंसिल में ऊन लपेट के फिर उसे बनाया। ये सब फिर दबा दिया। ये वाला उससे बनाया है। ये भी मैम कार्ड से बनाया है। ये है प्योर, मतलब एक तरीके से। और टाइम भी नहीं लगा मैम इसमें। कितना टाइम लगा? मैम 1 घंटा लगा। नमस्ते सर और मैम, मैंने
मैंने ये न्यूज़पेपर की हेल्प से बनाया है। मैंने एक सीख की सहायता से न्यूज़पेपर को फोल्ड किया है और ये जो कार्ड इसमें लगा हुआ है ये शादी का कार्ड है। वैसे शादी के कार्डों का कोई यूज़ तो नहीं होता है। ये शादी के कार्ड जब आते हैं इनविटेशन के लिए उसके बाद इन्हें डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ये डायरेक्ट कचरे के ढेर में पड़े हुए मिल लेते हैं। और ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का भी यूज़ होते हैं, हम रीयूज़ करते हैं उसको अलमारी में बिछाने के लिए या फिर खाना लपेटने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन मैंने इसका एक और यूज़ सोचा है। मैंने इसे फोल्ड करके इसे फ़ोटो फ्रेम को सजाने के लिए इसे यूज़ किया है। और ये जो इसमें डेकोरेशन किया है ये भी मैंने न्यूज़पेपर की हेल्प से किया है। और यहाँ पे जो ये मैंने इसको काट के यहाँ पे ये पेंटिंग लगाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो भी सेट कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा वहाँ से मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने ग्लू की सहायता से इसे यहाँ पे, ये मजबूत नहीं है? नहीं मजबूत तो नहीं है, लेकिन ग्लू की सहायता से यहाँ पे हैंग करने के लिए लटका दिया है। इसे झेल सकता है ये। झूला बनाया है। इसमें मैंने सर ज़्यादातर जो शादी के कार्ड होते हैं ना उनका यूज़ किया है। और फिर इससे पहले तो वो जो फ्रीज वगैरह आते हैं ना उनमें वो पैक आते हैं वो कार्टून वगैरह आते हैं। उसके मैंने इसमें जो मोटा वाला कस्टा है ना ये काटा है। थर्माकोल नहीं, वो ऊपर से कवर आता है ना, कार्बोकेटेड पेपर आता है ना, पैकिंग वाला पेपर आता है मोटा। ठीक। फिर उसको मैंने ये कार्ड वगैरह काट के ऐसे लगाया। फिर उसको मैंने चमकने वाले जो टेप होते हैं ना वो वाला लगाया। फिर मैंने ये कार्ड से ही फ्लावर बनाए, कुछ ये पत्तियाँ बनाई हैं मैंने। वाइट पेपर से पेंट किया है, मार्कर से इसकी डिज़ाइन भी डाली है। नमस्ते सर। सर मेरा नाम आरजू चौधरी है और मैं BA फर्स्ट ईयर में भर्ती हूँ। और ये मैंने कलश बनाया था सर। इससे बनाने के पीछे मेरा विचार ये था कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे मैं यूज़ करके रीयूज़ करूँ मतलब। और इसे बनाने के लिए सर मैंने कार्ड का यूज़ किया, मोटियों का यूज़ किया और कलर भी यूज़ किए मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। और सबसे पहले तो सर मैंने इसे बनाने के लिए जो कार्ड को रोल किया था और उसको लगा दिया। फिर नीचे ये अलग अलग है, खुल भी जाता है ये। और फिर सर ये ऊपर से अलग हो जाते हैं और कार्ड को इसमें मतलब है ना एक दूसरे में स्ट्रक्चर को कर दिया। और सर मेरे को बहुत परेशानी आई थी बनाने में इसके। ये जो थे इनको लगाने में ग्लू से नहीं लग रहे थे ये, फिर मैंने इनको स्टेपलर से लगा दिया। खोलो उसको बेटा। एक ये ऐसा, फिर ये ऐसा, अंदर खाली एक है। क्या है ये कार्ड के अंदर कार्ड है, फिर कार्ड के ऊपर इनको किया है। ये कार्ड के ऊपर फिर ये चिपकाए। ये देखो कार्ड के ऊपर लेकर फिर ये चिपकाए। ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड कहीं है। तो देखा होगा ये डिज़ाइन। गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। मेरा नाम शिवांगी करता है। मैं BSc फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ बायोलॉजी से। मैंने ये पायदान तैयार किया है। मैंने अपने घर पे देखा कि मेरे चाचा जी आए थे तो उन्होंने अपने जो वेस्ट पेन थे जो मतलब ख़राब हो गए थे, फट गए थे या डैमेज हो गए थे कहीं से, उन्होंने मुझे ये पेन दे दिए। फिर मैम ने बताया कि कंपटीशन है कॉलेज में, तो मैंने पहले उन पेंटों की छोटी छोटी मतलब पट्टियाँ काटी। फिर उन पेंटों को जैसे पेंट लिए मैंने छोटी छोटी पट्टियाँ काट के उनको दोनों तरफ से उधेड़ लिया। इतना कपड़ा उसमें छोड़ दिया जैसे सिलाई करूँ मतलब वो वेस्ट ना हो फिर जैसे मेरे पास 4 पेंट थे, मैंने 3 पेंटों की तो ये उधेड़ के रख ली, बहुत सारी हो गई मेरे पास। और जो मतलब उनसे जो धागे निकले उनको मैंने सेपरेट रख दी गई मैं उन धागों को भी, मतलब वो भी वेस्ट ना हो। फिर मैंने जो मेरे पास एक पेंट बचा था वो थोड़ा मजबूत था, मैंने उसको नीचे मतलब एक मजबूत कपड़े के तौर पे उसको बिछा दिया। फिर उसके ऊपर दोनों पट्टियों को ऐसे मोड़ के फिर ऐसे कर धीरे धीरे यहाँ से ये रहा पूरा सिलाई करते करते मतलब पूरा इसको सिलाई किया। फिर यहाँ पे इसका एंड हो गया। फिर जो बचे हुए कपड़े थे उनका ही मैंने मतलब उनको जैसे रुई जैसी हो गई सॉफ्ट उसकी मैंने पतली सी दिल के शेप की एक तकिया बना दी, वो भी मतलब बहुत सॉफ्ट बना है। तो भी ले आते वो मटेरियल तो एक ही था ना। धागे निकले कैसे पेंट की वाला? सर धागे निकले से चौड़ी पट्टियाँ बनाई मैंने एक पेंट की। फिर चौड़ी पट्टियों को जैसे मैंने पकड़ा फिर दोनों को उधेड़ लिया, इधर से भी इधर से भी निकल जाते हैं पेंट में। ये छात्रा तनु, इसने बड़े उत्साह से इस कंपटीशन में भाग लिया था, लेकिन इसकी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इसने वैक्सीनेशन कराया और उसको फीवर हो रखा है, इसलिए वो आज उपस्थित नहीं हो पाई है। बहुत बढ़िया। वैसे मैं हर एक्टिविटी के बाद ये कहता हूँ कि ये सब्जेक्टिव जजमेंट होता है, जजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो नहीं आए इसमें वो निराश नहीं होना,
जो कि हो सकता है कि और जजेस का दूसरा सेट हो तो उनमें से थोड़ा 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए, जो बाहर था उनमें से एक आ जाए। तो ये तरीका होता है कि आप जुड़ जाएं और इनाम जीतते हैं तो उसके साथ आप अपने आप को कैसे संभाल सकें, और नहीं जीतते हैं तो उसके बावजूद भी आप अपने आप को कैसे संभाल के आगे एक्टिविटीज़ में शामिल होते रहें, कमियां दूर करें, ये इसका पर्पस होता है, इसकी ट्रेनिंग होती है। तो थर्ड प्राइज जीता है शिवांगी करदर ने, डॉटर ऑफ दिनेशन, BSc पार्ट 1 बायोलॉजी। बहुत बहुत तालियां इनके लिए। सेकेंड प्राइज विनर है सोनिया, डॉटर ऑफ श्री राधेश्याम, BA पार्ट 1। वाटरफॉल बनाया है इन्होंने, बहुत बहुत बधाई, तालियां इनके लिए एक बार और फर्स्ट इनाम जाता है BA पार्ट 1 की रितिका बसवाड़ा, डॉटर ऑफ संतराम बसवाड़ा जी।